Assalamu alaikum, this is Zaheer Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are in the right place. And I hope you all are doing fine. उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे. अगर नहीं भी मुस्कुराते तो अभी थोड़ा सा मुस्कुरा लें. Oh, that's great. Now you are looking. अच्छा guys, आज हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइट. अच्छा, माइट का मतलब जो होता है शायद ही होता है, शायद ही. और ये लेस चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं, अबाउट 30%. कितने परसेंट चांसेस होते हैं? 30%. और इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था में जो होता है वो 50% चांसेस होते हैं. माइट जो होते हैं वो लेस चांसेस होते हैं, यानी कि 30% चांसेस होते हैं. और इसका उर्दू में मतलब होता है शायद ही. जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि शायद ही बारिश हो, इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होने के बहुत कम चांसेस हैं, यानी कि सिर्फ 30% चांसेस हैं और 70% चांसेस नहीं हैं. इन अदर एग्जांपल, शायद ही वो आए, शायद ही वो क्लास ले, शायद ही सर पनिश करें, शायद ही सर आज आएँ, शायद ही पाकिस्तान मैच जीते. तो पाकिस्तान के मैच जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, यानी कि 30% है. तो फिर जब बहुत कम चांसेस होते हैं तो आप उर्दू में कहते हैं कि शायद ही पाकिस्तान मैच जीते, शायद ही वो तुम्हें कॉल करे. तो यानी कि उसके कॉल करने के बहुत कम चांसेस हैं. मतलब आपने नंबर तो दे दिया, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था कि भाई वो कॉल वॉल नहीं करेगी. तो अभी हम बैठ के क्या कहते हैं भाई, हम तो यही कहेंगे शायद ही वो तुम्हें कॉल करे, क्योंकि उसके कॉल करने के बहुत कम चांसेस हैं. जो सिचुएशन थी, हम उस सिचुएशन को देख के उस बिहाफ पे बात करें कि भाई चांसेस बहुत ही कम हैं, तो लिहाजा इंतज़ार नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, कहीं और ट्राई मारो. शायद ही वो क्रिकेट खेले, शायद ही वो दावत दे, शायद ही वो आपसे बात करे, शायद ही वो आपसे मिले. तो इस तरह के जुमलों के लिए हम इंग्लिश के अंदर माइट यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? माइट यूज़ करते हैं. अच्छा गैस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं आई, वी, ही, शी, या कोई भी नाम जो आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लगा सकते हैं. तो मैंने यूज़ किया यहाँ पे ही. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है माइट, तो मैंने यूज़ किया माइट. और उसके बाद हमने यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो है यहाँ पे कॉल. और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, वो है यहाँ पे यू. ही माइट कॉल यू, शायद ही वो आपको कॉल करे, शायद ही वो आपको कॉल करे. तो उसके कॉल करने के कितने चांसेस हैं? सिर्फ 30%, यानी कि कम चांसेस हैं, लेस चांसेस हैं. लिहाजा इंतज़ार नहीं कीजिएगा, टाइम ज़ाया नहीं कीजिएगा, कहीं और ट्राई कर लें. हो सकता है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हों, और ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे जूते लगने के चांसेस भी ज़्यादा हों. अच्छा गाइस, वंस मोर, सब्जेक्ट यहाँ पे इस बार मैंने यूज़ किया है दई. दई जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जब एक से ज़्यादा बंदे हो जाते हैं तो हम दई यूज़ करते हैं. तो मैंने यूज़ किया है दई. उसके बाद है माइट हमारे पास, तो मैंने यूज़ किया माइट. उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो यहाँ पे है विन. और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो है यहाँ पे मैच. दे माइट विन द मैच, शायद ही वो मैच जीतें, शायद ही वो मैच जीतें. तो उनके मैच जीतने के सिर्फ 30% चांसेस हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं. तो ये समझे कि अच्छा, हम इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शायद ही बारिश हो, इट माइट रेन. अभी तो मैं खैर रूम के अंदर हूँ, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है. अच्छा, मैं कहता हूँ शायद ही वो आए, ही माइट कम. शायद ही वो आपसे मिले, ही माइट मीट यू. शायद ही वो आपको बताए, ही माइट टेल यू. शायद ही वो आपका चैनल सब्सक्राइब करे, ही माइट सब्सक्राइब योर चैनल. शायद ही वो आपको इनवाइट करे, ही माइट इनवाइट यू. शायद ही मैं आऊँ, आई माइट कम. शायद ही मैं वक्त पे पहुँचूँ, आई माइट रीच ऑन टाइम. शायद ही मैं फ़ाइट करूँ, आई माइट फ़ाइट. तो यानी कि मेरे फ़ाइट करने के बहुत कम चांसेस हैं, फ़ाइट करके मारी खानी है, इसलिए हम फ़ाइट ही नहीं करते. शायद ही मैं लैपटॉप यूज़ करूं, आई माइट यूज़ लैपटॉप. शायद ही वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, ही माइट ब्रिंग यू गिफ्ट. शायद ही वो तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लाए, ही माइट ब्रिंग यू डायमंड रिंग. ओके, लेट्स गो टू नेगेटिव. नेगेटिव की तरफ जाते हैं. नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है. आपने माइट के साथ नॉट यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव. माइट के साथ नॉट लगाने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो मैंने फार्मूला भी आपके सामने लिख दिया. देखें, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, और उसके बाद हमारे पास है माइट नॉट, तो मैंने यूज़ किया माइट नॉट. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वो है यहाँ पे कॉल.
اور آبجیکٹ ہے ہمارے پاس you. He might not call you. شاید وہ تمہیں کال نہ کرے. تو آپ نگیٹو بھی ہزاروں میں بنا سکتے ہیں. He might not come. He might not play. He might not walk. He might not take the picture. He might not win the match. He might not miss you. She might not wear the makeup. She might not cook biryani. She might not invite us. تو اس طرح جملے بنا کے پریکٹس کیا کریں. انشاءاللہ آپ کی انگلش ضرور بہتر ہوگی, ضرور آپ امپروو کریں گے. بٹ صرف کیا کرنا ہے آپ نے, یو ہیو ٹو ہیو پیشنس, صبر رکھنا ہے. کیپ واچنگ دا ویڈیوز, کیپ لرننگ اینڈ کیپ پریکٹسنگ. دیکھیں آپ بار بار جب کسی کام کو کرتے ہیں نا تو یو بیکم پرفیکٹ ڈے. Repetition is the mother of skill. What is the mother of skill? Repetition is the mother of skill. بار بار ریپیٹ کرنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے. So keep repeating every single day and I make sure you are going to be a brilliant speaker. You'll definitely improve. You really need to have patience. If you haven't subscribed my channel yet, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.